अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इससे पहले मैंने आपको ऑक्यूपेशन थ्योरी ऑफ रिसेप्टर और रेट थ्योरी ऑफ रिसेप्टर ये दोनों कवर करवाई थी। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, उसके बाद आप जो है ना ये इंड्यूस्ड फिट थ्योरी देखिएगा। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो है ना वो सबसे आसान थ्योरी है। इस थ्योरी को जो है प्रपोज किया था साइंटिस्ट कोचलैंड ने। अब ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? ये थ्योरी हमें ये बताती है कि रिसेप्टर और एंजाइम नीड नॉट नेसेसरली एग्जिस्ट इन द सेम conformation that is required to bind the drug. As drug approaches the receptor, a conformational change is induced for binding विच इनिशिएट्स द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। अब इस सारी स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जो हमारा रिसेप्टर है ना या जो इंजाइम है वो हमेशा वो एक उसमें नहीं रहता, एक स्ट्रक्चर में हमेशा नहीं रहता। जब ड्रग उसके साथ आकर बाइंड होती है उस रिसेप्टर के साथ, या जब सबस्ट्रेट अपने इंजाइम के साथ आकर बाइंड होता है तो उसमें थोड़ा बहुत कन्फर्मेशनल चेंज आता है, ठीक है। तो ताकि जो है ना वो रिसेप्टर और ड्रग एक दूसरे के साथ इजीली फिट हो जाएं, इसलिए इस थ्योरी का नाम इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है, ठीक है। तो जब जब ड्रग रिसेप्टर के साथ आकर बाउंड होती है तो रिसेप्टर जो है ना वो एडजस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत अपने आप में चेंजिंग लाता है ताकि रिसेप्टर और ड्रग जो है ना वो इजीली फिट हो जाएं और वो सही तरह से बाउंड हो जाएं। पर ये परमानेंट नहीं होता, ये बस थोड़ी देर के लिए होता है। और जब वो ड्रग रिसेप्टर को लीव कर जाती है तो अगेन रिसेप्टर जिसी पहली सूरत में था ना उसी सूरत में वापस आ जाता है। चलें इस चीज़ की एक एग्जांपल देते हैं। एसिटाइल कोलिन क्या है? एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जब एसिटाइल कोलिन इंटरेक्ट करता है अपनी प्रोटीन के साथ या ये कह लें अपने रिसेप्टर के साथ, ठीक है, तो उस रिसेप्टर में उस प्रोटीन में क्या होता है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आती हैं। किस तरह से? अब ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एसिटाइल कोलिन इंटरेक्ट्स विथ रेगुलेटिंग प्रोटीन एंड alters the normal forces that stabilizes the structure of protein and thereby producing transient rearrangement in membrane structure and consequently change in its ion regulating properties। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब एसिटाइल कोलिन अपनी रेगुलेटिंग प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। अब रेगुलेटिंग प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? रेगुलेटिंग प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि रेगुलेट कर रही होती हैं मेम्ब्रेन पे आइंस को, ठीक है। तो इस प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये जब प्रोटीन मेम्ब्रेन के साथ, प्रोटीन और मेम्ब्रेन का जब इंटरेक्शन होता है तो कुछ नॉर्मल फोर्सेस होती हैं जो कि प्रोटीन और उसके सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन है उनका इंटरेक्शन जो है ना कुछ इस तरह से ये नॉर्मल फोर्सेस बनाते हैं कि इजीली जो है ना वो उनमें उस मेम्ब्रेन से जो है ना रेगुलेट कर पाएँ आइंस को, ठीक है। बट ये जो नॉर्मल फोर्सेस होती हैं जब एसिटाइल कोलिन आकर इस प्रोटीन के साथ बाउंड होता है तो ये नॉर्मल फोर्सेस में कुछ डिस्ट्रप्शन आ जाती है, ठीक है। तो जब वो प्रोटीन के सराउंडिंग वाली मेम्ब्रेन में जो नॉर्मल फोर्सेस मेंटेन कर रहे थे, स्टेबलाइज कर रहे थे उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, ठीक है, उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जो नॉर्मल फोर्सेस स्टेबलाइज कर रही होती हैं, जब उसमें उन नॉर्मल फोर्सेस वो डिस्टर्ब हो जाती हैं एसिटाइल कोलिन के बाउंड होने की वजह से, तो क्या होता है उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एक ट्रांजिएंट रीअरेंजमेंट आती है। अब ट्रांजिएंट रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो है ना वो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है। और फिर इन द एंड क्या होता है, जो आयन रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है ना वो चेंज होती है। आयन जो रेगुलेट कर रहे होते हैं ना अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उनके रेगुलेट करने में चेंजिंग आ जाती है कि कौन सी आयन जो है वो सेल के अंदर जाएंगी और कौन सी सेल के बाहर जाएंगी इस एसिटाइल कोलिन की बाउंड होने की वजह से। तो इस तरह से एसिटाइल कोलिन जो है ना वो अपना एक्शन दिखाता है, ठीक है। अब रिसेप्टर्स जो हैं वो क्योंकि रिसेप्टर जो है ना वो इलास्टिक इन नेचर होते हैं। अब इलास्टिक तो वो चीज़ होती है ना जो जिस पे हम कोई फोर्स या कोई ऐसी चीज़ अप्लाई करें तो उसके स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाती है, ठीक है।
फिर जब वो फोर्स या वो फोर्स जब हटाई जाए तो वो इलास्टिसिटी उसकी अगेन अपनी पहली वाली हालत में आ जाती है। तो इसी तरह से जब रिसेप्टर से ड्रग हट जाती है, ठीक है, तो इलास्टिसिटी की वजह से वो रिटर्न हो जाते हैं अपने ओरिजिनल कन्फर्मेशन में जब ड्रग रिलीज़ हो जाती है। समझ आई बात? क्योंकि रिसेप्टर इलास्टिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। इस इंड्यूस्ड फिट थ्योरी यही बोल रही है। फिर जब ड्रग रिसेप्टर को लीव करके जाएगी, अगेन रिसेप्टर ने जो खुद में थोड़ी बहुत चेंजिंग लाई थी ना, वो अगेन अपनी पहली वाली सूरत में आ जाता है। इसका ये मतलब है। अब आते हैं एक दूसरी बात की तरफ कि इस थ्योरी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एगोनिस्ट जो है, अगर एगोनिस्ट रिसेप्टर के साथ बाउंड होगा, ठीक है, एगोनिस्ट जब बाइंड होगा तो कन्फर्मेशनल चेंज आएगा रिसेप्टर में। रिसेप्टर अपने आप को एडजस्ट करेगा ताकि इस एगोनिस्ट ड्रग को ही कह रहे हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट को ही कह रहे हैं। जब एगोनिस्ट बाइंड होगा तो रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज आएगा रिसेप्टर के स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से वो एगोनिस्ट अपनी इंट्रिंसिक एक्टिविटी दिखाएगा। इन द एंड हमें जो है ना रिस्पॉन्स मिलेगा। जिस मकसद का ये एगोनिस्ट है ना, वही वाला हमें रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, जो रेस्पॉन्स ये एगोनिस्ट हमें दिखाना चाहता है। अब एंटागोनिस्ट क्या होता है? एंटागोनिस्ट इस एगोनिस्ट के अपोजिट में है, ठीक है, क्योंकि एगोनिस्ट जब बाउंड हो रहा है, रिसेप्टर में चेंजिंग आ रही है तो रेस्पॉन्स दिख रहा है ना हमें। बट जब एंटागोनिस्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो कन्फर्मेशनल चेंजिंग तो आएगी रिसेप्टर में, बट कन्फर्मेशनल चेंजिंग तो रिसेप्टर में आएगी, बट वहाँ पे विदाउट इंट्रिंसिक एक्टिविटी, यानी विदाउट रेस्पॉन्स, कोई भी हमें रेस्पॉन्स शो नहीं होगा, ठीक है। बस रिसेप्टर जो है ना वो ऐसा समझिए, रिसेप्टर को जो है ना वो एंटागोनिस्ट ब्लॉक कर देगा। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैक्सिमम एक्टिविटी कोई ड्रग कितनी दिखा पा रही है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ठीक है। तो ये थी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस रिसेप्टर के साथ जब ड्रग बाइंड होगी तो उसके स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी। फिर ड्रग जब रिसेप्टर को लीव कर जाएगी तो अगेन रिसेप्टर अपनी पहली सूरत में आ जाएगा। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।